तंत्र के चौथे स्तंभ सम्मानित सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं को जोहार, अभिनंदन, आदाब, नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाई गई है, क्योंकि झारखंड राज्य भविष्य की बात करे या वर्तमान की बात करे, उद्योगों की, खनन की अपार संभावनाएं, लगातार एक इंडस्ट्रियल हब में हमारा राज्य परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे में श्रमिक की समस्याएं, श्रमिकों की संबंधित मुद्दे हमारे सामने प्रतिदिन आते हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया, जिस प्रकार से हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते छात्र किसानों की आवाज को सदन में बुलंद करने जा रहे हैं। हमारी आवश्यकता है कि श्रमिकों की आवाज को भी हमें बुलंद करना है, उन्हें संगठित करके लगातार जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है श्रमिकों के साथ, उस अन्याय को पर विराम लगाने के लिए हमें मजदूर संगठन की आवश्यकता पड़ी है। तो उसी क्रम में आज भारतीय मजदूर क्रांतिकारी संघ की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष अजय कुमार महतो जी हैं और इसके महामंत्री के रूप में मैं स्वयं हूं। और हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयास यही है कि पूरे झारखंड के साथ जो मजदूरों की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का इस मजदूर संगठन के माध्यम से निराकरण किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस मजदूर संगठन का निर्माण किया गया है। कोई कार्य नया करने से पहले एक बार हम लोग, चूंकि मैं स्वयं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, आज ही हम अपनी पीएचडी का 4th एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके आ रहे हैं। तो किसी भी चीज में हम लोग रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज कोई लोग आकर किसी विषय से अवगत कराते हैं, हम लोग उन चीजों पे समय लेते हैं, गंभीरता पूर्वक गहन चिंतन करते हैं। तो कोयलांचल के क्षेत्र से, भौगोलिक सीमाओं से हम लोगों ने उस अध्ययन को आरंभ किया और वो पूरे झारखंड राज्य में हम लोगों ने अध्ययन किया, चाहे कोयलांचल हो, कोल्हान हो, तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हो, खनन के क्षेत्र हो। और वहां से मजदूरों से बातचीत हुई, उनसे कनेक्ट किए और बातचीत करने के बाद ये महसूस हुआ कि जो भी मजदूर संगठन अभी चल रहे हैं वह केवल एक दिखावटी बन के रह गए हैं। आज अगर मजदूरों के हित की बात आती है तो बड़ी मुश्किल समय में वो लोग खड़े होते हैं और मजदूरों की भी लगातार कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो अब एक्टिव और क्रियाशील नहीं रहे, क्योंकि वो अभी अब किसी न किसी राजनीतिक दलों की तरह एक पार्टी विशेष, परिवार विशेष के हाथों में लगातार वो चले जा रहे हैं, जिससे कुछ लोग मजदूर दलों के सहारे, मजदूर संगठनों के सहारे अपनी खाना पूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगा ये जरूरत हुई और ये जरूरत बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि आज वास्तव में एक नए सिरे से, नए तरीके के साथ, एक नए दौर में नए मजदूर संघ की आवश्यकता है। उसी क्रम में इस संघ का निर्माण किया गया। पूरी कमेटी गठित कर दी गई है कि अभी नहीं? उसके लिए एक टीम तैयार किया गया है, उसमें सदस्य नामित किए गए हैं, उन्हें एक समय अवधि दिया गया है। उस समय अवधि में पूरे राज्य में जाकर वह विधिवत रूप से मजदूर संगठन में जाकर लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। कल सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ है और आपके पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा और इस सवाल को उत्तर हमारे उस विधानसभा के डिस्कशन में था, जब एक मंत्री जी ने हमें टोका था। हमने तर्क भी हुआ, नक्सल, आदिवासी नक्सल क्यों, इस पर जब हम बहस कर रहे थे, उसी मेरे 2-2.5 मिनट के बहस में ही वो सारी चीजें छुपी है। लेकिन उसके बावजूद हम बताना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रांग जोन है, जहां हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूंकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूंकि संथाल परगना से उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारे राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे, इसके अलावा नहीं और कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और विशेष हमारी कोई जानकारी नहीं थी, जो कि काफी कम दिनों का ये चुनाव था। कोई कैंपेनिंग के लिए टाइम नहीं था, न हमारे पास प्रत्याशियों का मतलब बैकग्राउंड खंगालने का टाइम था। तो उसके बाद बाकी चीजें आप लोग बेहतर जानते हैं। नहीं तो एक सवाल आ रहा है कि उनकी मां ने ये आरोप लगा कि गिरफ्तारी हुई, उन लोगों ने भी कहा। मैंने कहा ना, ये सारा मेरे उस 2.5 मिनट के डिस्कशन में है। नहीं, सवाल वो नहीं है। वो अगर बायदू ठीक, वो क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो आपराधिक थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन कम से कम अगर आज जिस प्रकार से
इनकाउंटर के नाम पर या फिर अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर आदिवासियों का ही इस राज्य में दोहन किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार को और तमाम बुद्धिजीवी खेमा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वो मूल धारा से बाहर कैसे, जिसकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं, जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया और उनको इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। थैंक यू।